Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है आप सबके। गर्मियों के अंदर कैरी का मौसम आ जाए तो बस समझे हर चीज के अंदर दिल चाहता है कैरी डाल के ही पकाई जाए। कैरी का अपना ही एक मजा होता है जो सालों के मज़ों को दुबाला कर देता है। आज मैं आपको कैरी का दो प्याजा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मजे का बनता है और बनता भी सिर्फ ये कैरी के मौसम में ही है, तो इसलिए भी थोड़ा सा स्पेशल होता है। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम बकरे का गोश्त है। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहे तो बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। 4 अदद मीडियम साइज की प्याज जो है वो मैंने इस तरह से स्लाइस करके रख ली है। 4 खाने के चमचे मेरे पास हरा धनिया है चॉप किया हुआ। तकरीबन एक बड़ी कैरी को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। छोटे टुकड़े नहीं कीजिएगा, बड़े ही रखिएगा। 8 से 10 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। मैंने अलग से हरा धनिया एक और रखा हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। और 6 अदद मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने अलग से रखी हुई है, ये इन तमाम स्पाइसेस के साथ हमारे गोश्त में डाली जाएंगी। और ये वाला मसाला जो है ये गोश्त गलने के बाद जाएगा, हरा मसाला। अब मैंने एक भगोना लिया है और मैं इसमें तकरीबन हाफ कप ऑयल जो है वो शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा हीट अप होने दूंगी। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। दो प्याजे में प्याज जरा ज्यादा डलती है, इसलिए मैंने 4 मीडियम साइज प्याज ली हैं। प्याज के साथ ही मैं गोश्त भी इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें अदरक लहसुन शामिल करूंगी। प्याज थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल बैठ जाती है। आप लोग चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी चढ़ा सकते हैं ताकि जल्दी गल जाए। अब मैं सारे स्पाइसेस जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो भी मैं शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीजों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ा सा फ्लेम जो है वो अपना हाई करके इसको भून लेना है। मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भूनना है। आप चाहे तो कम भूनने, मसला नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट उसी वक्त आता है जब आप इसको शुरू में ही तकरीबन भी 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक भूने। आपके सामने देखिए मैंने प्याज डाली थी तो बिल्कुल सफेद सफेद थी और अभी बिल्कुल बैठ गई है, नरम हो गई है। जरूरी नहीं है कि आप जो है दो प्याजा कैरी का मटन में ही बनाएं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको गोश्त जो है आप यूज कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसके अंदर तकरीबन भी 2 से 2.5 ग्लास पानी ऐड करूंगी, क्योंकि ये मटन है, मटन थोड़ी देर में गलता है, तो मैं इसमें तकरीबन भी 2.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में अगर आप गोश्त को गलने के लिए रखेंगे तो उसमें 2 ग्लास भी इनफ होता है, ज्यादा ना डालें तो बेहतर है। वैसे आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग कितना डालते हैं गोश्त गलने के लिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 ग्लास ऐड कर दिया है और हाफ ग्लास और ऐड करूंगी ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए गोश्त। फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये बॉईल होना शुरू हो जाए। जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो मैं इसको बिल्कुल मीडियम से भी कम कर दूंगी, बिल्कुल लो से थोड़ा सा ऊपर, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और गोश्त गलने में तकरीबन भी 30 से 35 मिनट मुझे लगेंगे। देखिए बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल लो कर रही हूँ फ्लेम को और मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे, इसको गलने के लिए रखेंगे, तो ये तकरीबन भी 20 मिनट से 25 मिनट जरूर लेगा।
35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेंगे। देखिए प्याज भी बिल्कुल गल चुकी है, गोश्त भी टेंडर हो चुका है, बिल्कुल नरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर कैरी शामिल करूंगी। मैंने इसमें कैरी शामिल कर दी है, साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्चें और कैरी, हरा धनिया सब डाल के मैं इसमें मिक्स करूंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैरी को आपने घोटना नहीं है, वरना आपका सालन बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। इसको साबित ही रहने देना है। इसको मैंने डाल दिया है। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से रहने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम जो है वो अपना हाई करना है और उसको हल्के हाथ से भून लेना है। थोड़ा बिल्कुल ड्राई नहीं करना है आप लोगों ने इसको। देखिए कैरी जो है ये नरम होना शुरू हो गई है। आपने इसको बिल्कुल गलाने के बाद नहीं भूनना है, वरना ये टूट जाएगी। ये हाफ डन हो चुकी है कैरी और अब मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। नमक मिर्च वगैरह जो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इस लेवल पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर नमक या मिर्च आपको कम लगे तो इस वक्त डल सकता है, क्योंकि ये भुन जाएगा फिर। देखिए अब मैंने इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो गया है सालन। और हमारे पास देखिए ये कैरी भी बिल्कुल साबित नजर आ रही है, घुटी नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत एहतियात के साथ चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। अब ये तकरीबन हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके दम पे रखूंगी, हाफ लिड कवर करके। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ दम पर हमने रखा था, 2 से 3 मिनट हुए हैं और अच्छा खासा इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। अब मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ कर रही हूँ और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए हमारा कैरी का दो प्याजा तैयार हो चुका है। बहुत मजे का और अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि अभी कैरी का मौसम है। आप लोग बहुत आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।